हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह है थ्योरम। थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। एक सर्कल से क्या रिलेट करता है थ्योरम? तो एक्चुअली क्या हुआ, थ्योरम क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा है कि थ्योरम क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। थ्योरम को क्या बोलते हैं उर्दू में? नजरिया बोलते हैं। नजरिया जो अपने नजरों से देखते हैं। थ्योरम मीन्स नजरिया, मैथमेटिकल। थ्योरम मीन्स रियाजी का नजरिया। उर्दू में रियाजी का नजरिया, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, गणित का प्रेमेयु। गणित का प्रेमेयु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल थ्योरम, उर्दू में बोलते हैं रियाजी का नजरिया। तो एक्चुअली क्या है थ्योरम? मैथमेटिकल थ्योरम क्या है, क्या चीज? देखिए, ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट है। सिंपल आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट में, मैंने थ्योरम को क्या, नजरिया को स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है ना। उस किसकी रोशनी में लिखते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको पहले क्या हुआ, पहले क्या कर दिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिकल के अमल में, अमलियात में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हुआ, उसे मंजूर कर लिया गया इसके प्रूफ को। उसकी रोशनी में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्टेटमेंट को लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्योरम। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये देते हैं कि एक आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ये एक फिगर दे दिया गया, एग्जाम्पल, ये फिगर दिया गया, तो ये फिगर हमको नजर आई, ये एंगल है, ये एंगल है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल को पहले क्या हुआ, बता दिया गया है ट्राइंगल में कितने, कौन सा साइड कौन बराबर होता है, कौन सा साइड कौन सा एंगल के बराबर होता है। ये आपको पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसे क्या हुआ, बयान किया गया है, और उसको एसेट भी किया गया है प्रूफ के साथ। उसको क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उसकी रोशनी में प्रूफ करते हैं, जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। उसकी रोशनी में, ठीक है, जो पहले क्या हुआ, ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई, मंजूर कर दी गई इनके आर्गुमेंट को, तो उसके थ्योरम कहते हैं। अब थ्योरम क्या, एक स्टेटमेंट है, बयान है। तो थ्योरम जानने से पहले सबसे पहले हमें सिंबल का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरम को सिंबल की जुबान में बताते हैं कि थ्योरम का डिफिनेशन क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं कि सिंबल क्या है। सिंबल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंबल से ही आप क्या हुआ, पूरे स्टेटमेंट को लिखते हैं। जब तक ये सिंबल नहीं समझेंगे तो पहले का जो आर्गुमेंट, जो स्टेटमेंट को आर्गुमेंट के जरिया प्रूफ कर दिया गया, सबूत कर दिया गया, उस सबूत को क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया, उसकी रोशनी में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, तो इस सिंबल का जानना बहुत जरूरी है। तो ये सिंबल ये है, पहला क्या है, लाइन सिंबल है। एक नंबर आपको याद रखना, लाइन सिंबल। लाइन सिंबल है क्या चीज? अगर बोला जाए किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कि क्या बेटा तुम लाइन खींच सकते हो, तो फौरन क्या करेगा, हाँ यहीं से लाइन खींच देगा। ओके, स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसा, हाँ सर लाइन खींच देगा, ये लाइन है। लेकिन ये लाइन नहीं है। आपको जानना चाहिए कि अक्सर लोग गलती करेंगे, हमारे ख्याल से 99% लोग गलती करेंगे। अगर बोला गया लाइन खींचो तो ये लाइन खींच देंगे। एक्चुअली लाइन किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है कि लाइन क्या है। एक नंबर लाइन क्या है, लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको नेवर एंडिंग लाइन बोलते हैं, जिसको जो दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन का सिंपल बात, एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है, आगे में भी और पीछे में भी। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एक पेपर की शीट में अगर लाइन खींचा जाए तो क्या हम खींच सकते हैं? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि इट हैज नेवर एंडिंग लाइन। इसका ना खत्म होने वाली लाइन होती है, आगे भी और पीछे में। इसलिए किसी भी पेपर के शीट में लाइन खींचा ही नहीं जा सकता, इसको लाइन कहते हैं। नेवर एंडिंग लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या हुआ, नेवर एंडिंग लाइन रखता है, जिसका ना खत्म होने वाली, और दोनों डायरेक्शन में, इट कैन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइन सिग्नल। ये लाइन क्या है, इसको बोलते हैं। अगर किसी लाइन को अगर हम इसको जाहिर करते हैं क्या चीज, थ्योरम में, तो इसको क्या करेंगे, ए और बी लिखकर इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे।
हो गया, समझ में आ गया। अगर बोला जाए लाइन बताओ, लाइन का सिंबल क्या, तो ये है, दोनों तरफ एरो है, ठीक है, नेवर एंडिंग लाइन है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। अरे बाबा लाइन सेगमेंट मैंने बोला था, लाइन का सेगमेंट मैंने हिस्सा, पार्ट, ठीक है ना, लाइन का ही हिस्सा है। एक लाइन है और इसके इस हिस्से को, इस लाइन के हिस्से को यहां से यहां, ठीक है ना, यानी ये इन्फिनिटी लाइन जो है इन्फिनिटी बढ़ती है, यानी इनफाइनेटली होता है, मैंने आगे पीछे जो बढ़ता है इनफाइनेटली, इसका कोई हद नहीं, डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या है ये डिफाइन, लाइन सेगमेंट एक डिफाइन है, यानी क्या हुआ, एक क्या वो मेजर्ड है ऑलरेडी, एक वो पॉइंट जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। नहीं, लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन का एक हिस्सा है जो है यहां से यहां तक, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है ना, क्लियर। इस ए और बी के हिस्सा को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक लाइन के अंदर में 2 पॉइंट जो होता है, यानी इसके एंडिंग क्या हुआ, नेबर, इसका क्या होता है, टू मतलब क्या हुआ, एंडिंग लाइंस होते हैं। एक लाइन सेगमेंट का 2 एंडिंग लाइंस, क्योंकि यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, तो इसका एंडिंग लाइन क्या हो गया, 2 एंडिंग लाइन हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। इसको अगर ए और बी को अगर थ्योरम के शेप में लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या ऐसे लिख देंगे, खलास, ऐसे डैश लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। इसका एंड क्या हुआ, पॉइंट क्या होता है, 2 होता है, लेकिन इसका नेवर एंडिंग पॉइंट होता है, ना खत्म होने वाली एंडिंग पॉइंट, इनफाइनाइट होता है, जाएगा बैक एंड फोर्थ बढ़ता ही रहता है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट का ये लाइन बहुत ज्यादा जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, लेकिन ये डिफाइन है, यानी लाइन सेगमेंट में लाइन का ही एक हिस्सा है, जो 5 सेंटीमीटर लाइन के अंदर में जो लिख दिए वो ये है, तो उसको एक सिंबल से जाहिर करते हैं ऐसे, उसको एक सिंबल को ऐसे, क्लियर। अब रे हो गया, देखिए लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, फिर रे क्या, रे क्या है, एक क्या हुआ, एक क्या हुआ एंडिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, और एक क्या होता है, ओनली 1 एंड पॉइंट होता है, बाकी क्या हुआ, नेवर एंडिंग पॉइंट होता है, ना खत्म होने वाली पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता, यानी एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है, उसे रे कहते हैं। यानी जैसे टॉर्च में जहां से मारा जाता है और लाइट जहां तक जाता है, तो जहां से मारा जाता है, जहां से टॉर्च क्या हुआ, जहां से रोशनी निकलती है, उस हिस्सा को पॉइंट कहते हैं, एक पॉइंट। अब बाकी जितना दूर जाए उसके नेवर एंडिंग एंड पॉइंट होता है, ना खत्म होने वाली एंड पॉइंट, उसे रे कहते हैं। तो रे को अगर देख रहे, एक लाइट जा रही है, प्रकाश जा रही है, रोशनी किसी चीज से, तो उसको ऐसे लिखते हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है ना, तो इसको क्या लिखे, ए बी ऐसे कर देंगे, इस सिंबल से बताएंगे, थ्योरम में ये सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल। पैरेलल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेलल मींस मतवाजी, उर्दू में बोला जाता है मतवाजी, यानी दोनों बराबर है, समान पैरेलल है। जैसे एक लाइन ऐसे हुआ, दूसरा लाइन ऐसे हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के, एक लाइन बोलेंगे तो ऐसे होना चाहिए, 2 लाइन है, ए और बी है और एक्स एंड वाई है, दोनों लाइनें लेंथ में भी बराबर है, और क्या है, सेम है। सेम क्या है, डिफरेंट लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ऐसे को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट को क्या इसको बोलते हैं, लेकिन पैरेलल क्या, अगर ऐसे लिखे तो पैरेलल सेगमेंट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। यानी इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे, ए बी क्या है, पैरेलल है, किस सिंबल को देखेंगे, पैरेलल का सिंबल क्या है, ऐसे है, हो गया ऐसे ले, और 2 लाइन, यानी ए बी पैरेलल है, 2 खड़ा रहेगा एक्स वाई के, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ गई, तो ये थ्योरम में बताने बैठा, ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, इसलिए पैरेलल लाइन को पहचान जरूरी है। नेक्स्ट क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है क्या चीज, सबसे पहले आपको ये सोचना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पहले प्रूफ किया गया है कि वो 90 डिग्री में होता है, जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर खड़ा होते हैं तो क्या वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर में क्या है, ये ए बी और ये सी डी है, ए और ये क्या है, लाइन का, ये लाइन बोला जाएगा, ए बी क्या है, लाइन है, क्या हुआ, और सी डी क्या, इसके ऊपर खड़ा है 90 डिग्री पर। तो ए बी इसको कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर मींस इसका सिंबल ऐसे होता है 1, और 2 रहेगा तो पैरेलल, 1 रहेगा तो 1, ठीक है ना। ए बी क्या है, ऐसे लिखेंगे ए बी,
किसके परपेंडिकुलर है, CD के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे CD। देखिए इसकी लैंग्वेज में लिखने को, इसकी जुबान में लिखने को, ठीक है ना, इसकी जुबान में लिखने को क्या है, इस हिसाब है, AB परपेंडिकुलर टू, इसको इस सिंबल को परपेंडिकुलर टू CD। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखो सिंबल की इतनी इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू किसको कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू याद रखना, दो ऐसे फिगर जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, दो ऐसे फिगर जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, देखने में भी बराबर है, देखिए साइज में भी बराबर है, ठीक है, ABC। ओके, कॉन्ग्रुएंट को सिंबल में कैसे लिखेंगे, पहले इसका सिंबल कॉन्ग्रुएंट का होता है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है इक्वल टू, इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे अल्टरनेटिव का साइन, कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट है क्या चीज, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो कॉन्ग्रुएंट जब जो फिगर एक जैसा हो, दोनों की लेंथ ब्रेथ भी सेम हो, दोनों की साइड भी सेम हो, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड सेम है। एग्जांपल एक ट्रायंगल का ले रहा है, ये A और B और C है, ये X और ये Y, ये Z है, यानी AB बराबर है XY के, BC बराबर है YZ के, और AC बराबर है XZ के। तो इसको बोलते हैं, ये दोनों फिगर जो है, दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी ABC कॉन्ग्रुएंट है, किससे, ऐसे लिखेंगे ABC। इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, इस सिंबल की जुबान में लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है किसके, XYZ के, XYZ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि दोनों के साइड, इसके साइड इसके बराबर है, इसके साइड ये। तो अब कभी भी दो फिगर को लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब फिगर, उस फिगर दोनों मिलता जुलता हो, दोनों की साइड भी, इनके साइड भी बराबर हो, तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब क्या, सिमिलरली, इसका सिंबल क्या है, ओनली वन अल्टरनेटिव साइन होता है, ओनली वन अल्टरनेटिव साइन को सिमिलरली माने एक जैसा है, लेकिन साइड बराबर नहीं है। देखिए यही चीज को क्या बोले हम, एक जैसा तो है, देखिए ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, उससे बड़ा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों तो एक जैसा देखने में है, ABC XYZ दोनों एक जैसा, लेकिन साइड बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, सिमिलरली। ऐसे लिखेंगे इसको, ABC सिमिलरली है, एक जैसा, लेकिन देखने में एक जैसा है, XYZ के। सब सिंबल मालूम हो गया आपको एकदम, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन एवरी टाइम ये सिंबल को, तब थ्योरम आप बता सकते हैं इस लैंग्वेज में, ठीक है, थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट के जरिए, जब ये लैंग्वेज में ही प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल है, 8 नंबर ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे बड़ा होता है ट्रायंगल, आपको ऐसे बड़ा होता है, ठीक है, जिसको छोटा में बोला जाता है। ये ABC है और इसको छोटा ऐसे लिख देंगे, सिंबल ABC, दोनों बराबर है। चाहे इस सिंबल में इतना, इस फिगर को छोटा सा ट्रायंगल लिख के ABC में लिख देते हैं, उसे क्या सिंबल बोलते हैं। ये एक सिंबल ट्रायंगल का सिंबल है, छोटा सिंबल, मेरे को बोला। इस तरह आपको सिंबल समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताएंगे कि सर्किल थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल से रिलेटेड जो थ्योरम है, ठीक है, वो सर्किल के प्रॉपर्टी बताएंगे और प्रॉपर्टी का कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, थ्योरम के एक्सरसाइज, जो आपको आसानी के साथ पार्ट 2 में समझ में आएगा। ये पार्ट 1 है, हमने अच्छी तरह से बताया कि थ्योरम क्या है, थ्योरम के सिंबल क्या है, और थ्योरम का डिफिनेशन मैंने बताया, थ्योरम का सिंबल क्या है। और अब मैं ये बताऊंगा कि सर्किल क्या, सर्किल के पूरे पार्ट्स क्या है, किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पार्ट्स बताने के बाद अब मैं थ्योरम लिखकर एक एक्सरसाइज बताऊंगा और उसको इजीली आपको समझ में आएगा। उसी की रोशनी में जितने भी थ्योरम होते हैं आप आसानी के साथ, माने आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो आप देखना कभी ना भूले पार्ट 2, पार्ट 1 ये, पार्ट 2 में मैं थ्योरम को बताऊंगा कि किस तरह थ्योरम लिखा जाता है। अगर ये आपको ये समझ में आ गया, अब पार्ट 2 का जो मैं बताऊंगा, तो किसी भी थ्योरम को आप इजिली आप बना सकते हैं, बगैर आपके यह कोई भी स्ट्रेस के, कोई भी एक प्रॉब्लम से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी बिना झिझक आप बना सकते हैं इजिली कोई भी थ्योरम को। एक मैं ट्रिक बताऊंगा बस आसानी के साथ, तो आप पार्ट 2 को देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और करना कभी ना भूलें, क्योंकि जैसे मैं पार्ट 2 का
थ्योरम के बारे में पार्ट 2 लोड करूं वीडियो, देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।